अच्छा यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, देखिए किधर खड़ा हूँ, स्लोप पे खड़ा हूँ, स्लोप पे खड़ा हूँ। तो स्लोप पे खड़ा हूँ तो गाड़ी मेरी स्टार्ट है, गियर कौन सा है, न्यूट्रल हालत में, क्लच मैंने छोड़ा है, गाड़ी स्टॉप की है और गाड़ी किस में ट्रक पे लगी हुई है। ट्रक वाले को जाने दो, ट्रक वाला चला गया। अब मैं यहाँ पे पहला लाजमी नहीं पहला ही लगाऊं, मैं दूसरे गियर में, देखो दूसरे गियर में है, ब्रेक से पाँव उठाता हूँ, मेरी गाड़ी खुद ब खुद जाएगी। ये देखिए जा रही है, ये देखिए ब्रेक छोड़ने खुद ब खुद जा रही है। मुझे क्या नहीं गियर पहले की, मैं तीसरे में भी जा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए तीसरा डाल दिया है, ब्रेक छोड़ रहा हूँ, जा रही है, स्पीड तीसरे के लेवल की बन गई है, मैंने क्लच उठा लिया तीसरे। लेकिन ख़तरनाक है, मैं दूसरे में इसको डाल के छोड़ दिया, ये खुद जा रही है। कोई समझ आई बात की? जी सर। मतलब के उतराइयों में गियर गाड़ी अगर आप दूसरे में भी उठा ले तो उठ जाती है, लाजमी नहीं आपको पहला गियर ही लगाना पड़े। ये आगे देखें छोटा सा डॉगी है, हम इसको सेव करेंगे, इसको इस तरह करके, वो अभी नया नया लाइफ में आया ना, ज़िंदगी मिली है उसको, तो उसको इन्वायरमेंट का अंदाज़ा नहीं है ना जी, इस वजह से वो अपनी लाइफ में मगन है ना। इसी तरह जब आप माशरे में पलते फूलते हो तो माशरे से रिलेटेड बातें आपको पता चल जाती हैं। बहरहाल ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग पे आपने दोनों हाथ यूँ रखने हैं। कैसे रखने हैं जी? दोनों हाथ, ये देखिए सुजुकी लिखा हुआ है ना जी, शोल्डर की सीध में आपने रखे हुए हैं। ये देखिए मेरे दोनों हाथ इधर हैं। अब ये मोड़ है आपके सामने, और मेरे हाथों को भी देखिएगा, मैं अपने हाथ नीचे जो हाथ है ना उसको छोड़ के ऊपर ले गया हूँ, इस हाथ को वापस उधर, वापस उसी तरफ घुमा के वही लेवल। कोई सख्ती, कोई इस तरह की चीज़ नहीं करनी पड़ी। देखिए आगे मोड़ भी इतना बड़ा था, वो भी मुड़ गया। अब नेक्स्ट मोड़ में भी ऐसे ही मैं करूँगा, मेरे हाथ उधर ही हैं, मैं मोड़ते हुए क्या करूँगा, जो मेरा हाथ नीचे आ जाएगा ना, ये नीचे, इसको थोड़ा और मैं पेपर करके अपने आप को और ईजी कर सकता हूँ। अगर छोड़ना पड़ता है इसको मैं छोड़ता, इस हैंड को आपने नहीं छोड़ना। समझिए मेरी बात को? मतलब इससे ये है कि आप न्यू होना तो आपको कम से कम आइडिया रहेगा कि मेरा स्टीयरिंग की चाल किधर है। देखिए नीचे वाला हाथ पेपर है, वापस यहाँ पे टायर सीधा हो जाता है। ये आपने हाथों को इस तरह यूज़ करना है। और ये जिस तरह आगे मोड़ आ रहा है, वो देखें मोड़ आ रहा है ना, अब मोड़ में मैं हाथों को मोड़ के हिसाब से कैसे यूज़ करूँगा। देखिए मैंने राइट पे मोड़ है, मैं क्या करूँगा, अब उस वाइट लाइन को, ये जो मेरा पिलर है ना, इस पिलर को वाइट लाइन के पास रख के मोड़ूंगा। देखिए समझे ना, ये मेरा एक तरह से टायर है इस तरफ का जी, ये वाइट लाइन के पास है तो टायर मेरा वाइट लाइन के पास है। मतलब राइट पे जब आपने टर्न लेना है तो इस चीज़ को आपने वाइट लाइन के पास, अगर लेफ्ट पे जब टर्न लेना है, इसी तरह वो वाला पिलर है, ये वाला पिलर आपने आगे करके येलो लाइन के साथ इस पिलर को रखेंगे। मीन्स कि ये आपका टायर है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा टायर कहाँ से जा रहा है। स्टीयरिंग को घुमाने का भी आपको पता चल गया, और दूसरा क्या पता चला जी, आपको अपने टायरों का भी जजमेंट हो कि ये टायर है और दूसरा टायर वो है। एक चीज़ और मैं टिप आपको देता हूँ, देखिए मैं साइड पे रोक रहा हूँ, मैंने आपको बताया था शीशे और मिरर का इस्तेमाल लाजमी किया करें। ये रोड के किनारे पे मैं रुक गया हूँ, अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं उधर देख रहा हूँ, मेरा टायर किसी तरफ ही मुड़ा है, मुझे नहीं पता मेरा टायर किस तरफ टर्न हुआ है, ऐसे ही है जी। अब आपको मैं वो टिप दे रहा हूँ कि खड़ी गाड़ी को आपने कैसे जज करना है कि टायर कहाँ सीधा है। उसके लिए आप अपने स्टीयरिंग को किसी साइड पे भी, राइट पे घुमाना चाहते हो राइट पे घुमा लो, लेफ्ट पे घुमाना चाहते हो लेफ्ट पे। देखो मैं घुमा लेता हूँ, इस तरह घुमा लेता हूँ, फुल घूम गया है जी, घूम गया है ना, घूम गया है। अब मुझे ये तो पता चल गया कि मेरा टायर उस तरफ मुड़ा हुआ है, समझिए आप जी। अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरी गाड़ी का टायर सीधा हो गया है, ठीक है ना। देखें उसके लिए आप मुड़ा हुआ है, मैं एक चक्कर पूरा करता हूँ गाड़ी का, ये देखें यहाँ सुजुकी सीधी हुई है, एक चक्कर हुआ। अब मैं जब दूसरा राउंड इसका पूरा करता हूँ ना, ये यहाँ मेरी गाड़ी का टायर सीधा हो गया है। अब आपको तो नहीं पता सीधा हुआ है, यानी मुझे पता है। किस तरह पता है? देखिए मैं गाड़ी को चलाने जा रहा हूँ, ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी मेरी देखिए बिल्कुल सीधी जा रही है। कुछ समझ आई बात की? मतलब खड़ी गाड़ी में जब आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड पे कोई गाड़ी खड़ी हो
तो आपने अपने आप को सीधा रखना है बिल, उसके लिए आप किसी भी साइड गाड़ी को टर्न ले लें, स्टीयरिंग काट लें एक तरफ या उस तरफ काट लें या इस तरफ, फिर वापसी पे दूसरे राउंड पे आपकी ये लिखाई सीधी हो जाए, मीन्स कि स्टीयरिंग सीधा हो जाता है तो टायर भी सीधा हो जाता है। समझा मेरी बात को? ये एक टिप आपको दे दी। अब रोड में इंटर होने के लिए यार आप लोग गलती करते हो, वो ये गलती है। देखो, एक तो शीशे नहीं देखते, ठीक है, शीशा मस्ट है, वॉच क्या करें, पीछे से गाड़ी अचानक आ सकती है। और दूसरा आपका सेफ्टी है, ये इंडिकेटर आपने लाजमी लगाना होता है। शीशा अपने आप को मुतमईन करने के लिए हमने देखा, ओके, कुछ भी नहीं है, इशारा लगा दिया, कोई आ भी गया तो वो इशारे को देख के कम से कम लूज़ हो जाएगा। अब आगे रोड है, मैंने इंटर होना है, मैं आगे चलता जा रहा हूँ, पहले मैंने इस तरफ ये जो टायर मेरा है ना आगे वाला, इसको रोड में एंटर किया, ओके, फिर पीछे वाला टायर इसी साइड पे, पीछे वाला, दो टायर मेरे रोड पे हैं, दो येलो लाइन से नीचे हैं। अब फिर इस टायर को मैं रोड पे लेके आ रहा हूँ, ये देखिए रोड पे आ गया, पीछे चौथा टायर खुद ब खुद आ जाएगा। समझिए बात को, रोड में एंटर होने के लिए। अब देखिए स्टीयरिंग के घुमाना वही चीज़ है, मैंने हाथों को अपने को लूज नहीं किया, वापस मेरा उसी जगह पे आ जाएगा तो मेरा टायर सीधा है। आप क्या करते हो जब स्टीयरिंग घुमाते हो ना, आपका स्टाइल बताता हूँ, आप स्टीयरिंग घुमाते हो फिर हाथ को यूं कर देते हो, यूं जब करते हो ज़्यादा खींच लेते हो, आपकी गाड़ी लाइन से आउट हो जाती है। समझिए बात को? देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आपका स्टाइल अपना रहा हूँ, ये घुमा रहा हूँ ना, मोड़ देखे यूं किया, जब ना जोर दे दिया देखिए बाहर हो गया, कोई समझिए बात को? ये मिस्टेक आपसे होती है, तो आप हाथों को मत छोड़ें, यूज रखें। इसी तरह देखें ये घूम गया है, मेरी वाइट लाइन के पास गाड़ी पहुंच गई है, मैंने वापस टायर को सीधा कर दिया। समझिए, मतलब शुरू में आपसे जो गलतियां हो रही थी वो यही हो रही थी मोड़ों में, कि आप हाथ के एंगल को चेंज कर देते थे, फिर जोर अपने आप को सीधा करने के लिए दे रहे थे, जिससे गाड़ी आपकी बाहर हो जाती थी। समझिए बात को? चले, कोई और क्वेश्चन है तो पूछे, मैं अभी खुद बैठा हूँ तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी आगे डलवान स्लोप है, फर्ज करें, मतलब रोड पे आगे उतराई आ रही है, उतराई पे अगर आप जा रहे हैं तो आपने एक तो देखना है कि कंडीशन देखनी है कि ज़्यादा अगर डलवान है तो आप मुनासिब गियर, मीन्स के भारी गियर ले लें। दूसरे गियर में मैं जा रहा हूँ, देखिए अब दूसरे में जा रहा हूँ तो बीच में मेरी गाड़ी तेज़ हो रही है, रेस में नहीं दे रहा, बिल्कुल खुद जा रही है, तो मैं थोड़ी सी ब्रेक ले रहा हूँ, फिर ब्रेक छोड़ देता हूँ। समझिए, फिर बीच में ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक को छोड़ देते हैं। मतलब कि ब्रेक हमने ली अपने गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए। भारी गियर है, कुछ लोड गियर के ऊपर पड़ा हुआ है डलवान का, कुछ हम तेज़ होती है ब्रेक ले लेते हैं। मतलब गाड़ी में दो रुकावटें हैं आपकी, एक ब्रेक से गाड़ी आप स्लो कर रहे हो, एक दूसरी रुकावट आपका गियर होता है। ये जो गियर मैंने दूसरा डाला है ना, इसमें गाड़ी हमारी कंट्रोल, देखिए रेस छोड़ी हुई है। अब अगर आहिस्ता जा रही है उसकी रीज़न ये गियर दूसरा है। अगर इसको मैं देखें तीसरे में कर देता हूँ, ये थर्ड गियर ले लिया तो गाड़ी मैंने क्लच उठाया, अब तेज़ चल रही है, रेस मैंने नहीं दी हुई, लेकिन गाड़ी मेरी तेज़ जा रही है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए वही चीज़ है, ब्रेक छोड़ दी, फिर ब्रेक। अब तीसरे में जा रही है ना, तो ब्रेक जोर सारा लोड किस पे, ब्रेक पे जा रहा है। तो बेहतर हल ये है कि आप लोग इस तरह किया करें कि भारी गियर लेके उस पे गाड़ी को जाने दें, ताकि दोनों पे बैलेंस लोड पड़े, आपका गियर पे भी और आपका ब्रेक पे भी बैलेंस जोर पड़े। मतलब ब्रेक आपकी अमूमन लोगों की जब इस तरफ आते हैं, ब्रेक के लेके ब्रेक डिस्क जो होती हैं, ब्रेक शू जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, फिर अचानक ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक नहीं लगती, जिससे आपकी गाड़ी या तो खाई में फेंक देते हैं या किसी दूसरी गाड़ी या किसी दरख्त के साथ जाके टकरा जाती है। आज से क्या सबब ये चीज़ बनती है, ठीक है। मतलब भारी गियर और साथ में ब्रेक का आसरा बार हो। हल्के गियर में जाएंगे, आपका ब्रेक का इस्तेमाल ज़्यादा होगा ना, तो ज़्यादा होगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है ब्रेक पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है। समझिए बात को? तो इसलिए उतराइयों में आपने गियरों के ऊपर और साथ में ब्रेक का आसरा लेके गाड़ी को लेके जाना होता है। और गियर माइंड ये रखा करें कि मैं रुकावट दो चीज़ों से ले रहा हूँ, गियर की और ब्रेक की। समझिए बात को? अब कोई और चीज़ आप समझते हैं जो मैं बैठा हूँ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो ये है कि किसी ने मुझे कहा था, हाँ अब ये स्लोप एरिया है, देखिए स्लोप है ना जी,
मैं जा रहा हूँ, फर्ज करो तीसरे गियर में जा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ गाड़ी मेरी तेज़ जा रही है, ऐसा ही है। तो मैंने अगर इसको कंट्रोल करना है तो मैंने पहले ब्रेक रखनी है, गियर अगर डाउन करना है ना, ब्रेक रखी, दूसरे की गियर बनाया, स्पीड बनाई, ये न्यूट्रल किया, ये मैंने सेकंड गियर अप्लाई कर दिया, मैंने पहले क्लच उठाया और फिर ब्रेक छोड़ी, तो गाड़ी मेरी का मतलब तेज़ स्पीड में अगर ढलवान पे अगर आप होते हो ना, तो आप मेहरबानी क्या करें यार, पहले क्लच ना क्लच दबने से देखो गाड़ी तेज़ हो गई है, आउट हो जाती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इसलिए अगर आपने ढलवान पे गियर को डाउन करना है तो आप पहले ब्रेक पे जाओ, फिर क्लच दबाओ, फिर गियर को सेकंड में करना है, जिसमें पहले में करना है वो आप फिर क्लच उठा के ब्रेक को बाद में छोड़ दो, गाड़ी आपकी चलती है। समझिए मेरे ये चीज़ें कुछ मैंने कहा कि खुद आपके सामने रखूं, आपको समझ आ जाए, आपको फ़ायदा हुआ है इन चीज़ों से। जी सर। ठीक है यार, दुआओं में याद रखिएगा, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।